हेलो एवरीवन। आज हम मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती निकली है वर्ग 2 वालों की, उसके हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ईएसबी के द्वारा, जो रूल बुक में दिए गए हैं। तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो आपकी विषय वस्तु का स्तर है, वो स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न जो है मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका जो कठिनाई स्तर है एवं संबद्धता यानी लिंकेज जो है, वो स्नातक स्तर का होगा। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सिलेबस है आपका, वो तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही यहाँ पर रहेगा, पर आपके जो प्रश्न आएंगे प्रश्न पत्र में, वो आपके 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। पर आपका जो पेपर का जो लेवल होगा, वो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर रहेगा। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने पहले ही लिख दी है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी ही करना है, तब आपको पेपर जो है वो थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्या क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे किस किस टॉपिक से आपको। तो हिंदी का सिलेबस है हमारे पास ये, और यहाँ पे इसकी फर्स्ट जो यूनिट है वो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इससे आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं यहाँ पर पूछी जाएगी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पूछी जाएंगी। पाली, प्राकृत, शौरसेनी, आर्य, मगधी, अर्धमागधी और मागधी, ये 4 लैंग्वेज आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगी। अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में आपसे पूछी जाएंगी। सेकंड यूनिट जो है हमारी, वो हिंदी भाषा के विविध विविध रूप से संबंधित है। इसमें आपकी बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्णों के उच्चारण, स्थान, ये सारे आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। थर्ड यूनिट जो है हमारी, वो है साहित्य, इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, पद्य साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं यहाँ पर पूछी जाएंगी। फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी गद्य से रिलेटेड है। इसमें गद्य की प्रमुख विधाओं, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना का विकास एवं प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। 5 यूनिट जो है आपकी, वो गद्य की गुण विधाओं से संबंधित है, जिसमें आपकी आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, यात्रा, वृतांत, साक्षात्कार आदि का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। आपके 6 यूनिट जो है वो काव्य से रिलेटेड है। काव्य में आपकी काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, जिसमें दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, रोला, उल्लाला, उल्लासा और सवैया, अलंकार, जिसमें अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, न्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। प्रश्न शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, बिंब, विधान, इससे रिलेटेड आपकी 6 यूनिट है। इसमें आप इससे प्रश्न बनेंगे आपको। 7 यूनिट में जो है शब्द भेद दिए गए हैं, जिसमें संज्ञा से अवयव तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्ययवर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, संधि, समास आदि आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। 8 यूनिट में आपको शब्दों, शब्द भंडार, स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समुच्चारित, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब आपको यहाँ पर रीड करना पड़ेगा। इकाई 9 जो है हमारी, वो रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग और रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ से रिलेटेड आपको प्रश्न बनेंगे।
फिर व्याकरणिक आधार पर जो आपके विकारी अविकारी प्रश्न यहाँ पर आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय और आंचलिक शब्द वचन कारक यहाँ पर आपको 9 यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारी 10। इसमें आपको काव्य रचना दी गई है। इसमें काव्य के भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर पढ़ना पड़ेंगे। वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और 11 यूनिट जो है अब हमारी वो जो है लेखक और कवियों से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रश्न बनेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनके जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं लेखकों की, सबसे पहले इसमें आते हैं प्रेमचंद, जिनकी गबन आपको पढ़ना पड़ेगी। मनु भंडारी आपका बंटी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनकी फेमस कृति है। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पर 11 इकाई के अंदर देखने को मिलेंगे। यूनिट 12 से आपको कबीर की साखी, इसमें गुरुदेव का अंग पद संख्या भी दी गई है। इसमें 1, 5, 7 आपको रीड करना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार, जिसकी पद संख्या आपको 21, 23 और 25 रीड करना है। बिहारी बिहारी की सतसई, इसमें दोहा क्रमांक 1, 16 और 18 पर आपको सिर्फ ध्यान देना है। महादेवी वर्मा में नीर भरी दुख की बदली आपको पढ़ना पड़ेगी। अज्ञे की नदी के द्वीप कविता से प्रश्न बनेंगे। मुक्ति बोध अंधेरे में, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूनिट 13 जो है हमारी वो भी लेखकों के ऊपर से है, जिसमें सुदर्शन, जिसकी हार की जीत, राम नारायण उपाध्याय की क्या ऐसा नहीं हो सकता, भवानी प्रसाद मिश्र की श्रम की महिमा, गोपाल प्रसाद व्यास की खूनी हस्ताक्षर, राम प्रसाद बिस्मिल की मेरी माँ, अमरकांत की दोपहर का भोजन, इनसे आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये थी हमारी यूनिट 13। अब हम 14 यूनिट की तरफ चलते हैं। तो 14 यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगी शिवानी की अपराजिता, हरीश कृष्ण प्रेमी की राखी का मूल्य, मालती जोशी की दादी की घड़ी और जैनेन्द्र की पत्नी, है ना। तो ये इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पे पढ़ना पड़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी 20 यूनिट सब में दी गई है, जितने भी सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, तो सभी में आपको 20 यूनिट यहाँ पर डाली गई है सिलेबस में। अब नेक्स्ट 14 में कुछ और बचे हैं लेखक, जिसमें विष्णु प्रभाकर की नींव का पत्थर, शरद जोशी की जीप पर सवार झिल्लियाँ, इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इकाई हमारी 15 जो है, इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आत्मविश्वास, शिवमंगल सिंह सुमन की पथिक से, रविन्द्रनाथ टैगोर की याचक और दाता, रामधारी सिंह दिनकर की भगवान के डाकिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या निराश हुआ जाए, रमेश चंद्र शाह की कठिन समय में, ये आपको यहाँ पे 15 यूनिट में देखने को मिलेगा। 16 यूनिट में आपको जो है भगवती चरण वर्मा की दीवानों की हस्ती, रामचंद्र शुक्ल की पानी की कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पानी और धूप, विष्णु प्रभाकर की नींव का पत्थर, उषा प्रियमवदा की वापसी, मंगलेश डबराल की संगतकार, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इकाई 17 में जो है आपको हरिशंकर परसाई की प्रेमचंद्र के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेव वर्मा की कृति है, प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर और श्यामाचरण दुबे की उपभोक्तावादी संस्कृति, राहुल सांस्कृत्यायन की लहासा की ओर, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना। उसके बाद हम इकाई 18 पे चलते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की बाल गोबिंद भगत यशपाल की लखनवी अंदाज, मनु भंडारी की एक कहानी यह भी, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, अज्ञे की मैं क्यों लिखता हूँ, और नागार्जुन की अकाल और उसके बाद, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगी। इससे आपको प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। 19 यूनिट में जो है आपकी भूषण की शिवा बावनी, जिसकी पद संख्या 4, 25 और 26 आपको रीड करना है। माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम श्री और राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आए, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और इकाई 20 जो है वो आपकी व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन के आधार पर आपको ये गद्यांश पद्यांश है।
गद्यांश पद्यांश यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो ये अनसिन पैसेज की है 10-20 यूनिट। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ऐसे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें मैं किसी और सब्जेक्ट का आपको सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करके बताऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ सामाजिक विज्ञान का सिलेबस आपको बता दूँ। तो और अगर यदि आपको कुछ किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।